जीत में तो सारी दुनिया आपके लिए तालियां बजाती है, लेकिन क्या हारने के बाद भी वो तालियां बजेंगी? बजनी चाहिए। सरपंच साहब के लिए बजनी चाहिए। सरपंच साहब पर वो शेर सटीक बैठता है कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती हैं। आज आरसीबी भले ही चैंपियन है, लेकिन जब कभी आईपीएल 2025 की कहानी लिखी जाएगी तो सबसे बड़ी कहानी आरसीबी की जीत के साथ साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी लिखी जाएगी। शेर भले ही ट्रॉफी से चूक गए, लेकिन दहाड़ पूरी दुनिया ने सुनी। 6 रन, सिर्फ 6 रन से फाइनल हारना पंजाब को तकलीफ देगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ताकत देगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि पंजाब किंग्स कोई मजाक करने की चीज थोड़ी ना है। पंजाब अब मजाक का विषय नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में एक ताकत है, एक उम्मीद है। 6 रन से ट्रॉफी भले ही छीन ली गई, लेकिन पंजाबियों ने दिल जीत लिया, और दिल जीता सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि पंजाब को वो सम्मान दिला दिया जो सालों साल से गायब था। वो जो ऋषभ पंत ने मजाक मजाक में कह दिया था कि पंजाब के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, पंजाब की हैसियत वही थी, औकात वही थी, लेकिन अब वो हारे जरूर हैं, लेकिन दुनिया कह रही है कि ये वो शेर हैं जो दहाड़ कर हारे हैं, और इसके लिए शुक्रिया श्रेयस अय्यर का होना चाहिए। थैंक यू सरपंच साहब, तुमने क्रिकेट नहीं बल्कि एक विश्वास के आलम को रच दिया है। और आज दुनिया कह रही है कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे आईपीएल के भी 2 पहलू हैं। एक पहलू जीत का है जिसमें ट्रॉफी उठाई गई, विराट कोहली, रजत पाटीदार, कुरनाल पांड्या, उनकी पूरी टीम की कहानी, विजय गाथा सुनाई जा रही है। लेकिन दूसरा पहलू वो भी है जो दिल जीता है, जिसमें शशांक जैसे खिलाड़ी है, अय्यर जैसा कप्तान है। आज आईपीएल का फाइनल भले ही आरसीबी की जीत के साथ खत्म हुआ, लेकिन जो बात हर कोई कहने से चूक गया वो यही कि श्रेयस अय्यर, तुमने पंजाब को सम्मान दिला दिया, तुमने इतिहास रच दिया, और अब सारी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। जिस तरह से तुमने उदय किया, जिस तरह से तुमने विश्वास पैदा किया कि तुम जीत सकते हो, कोई नहीं भूलेगा श्रेयस अय्यर का नाम, जिसने अपनी सोच, साहस और संकल्प से एक भूली हुई गायब टीम, मजाक बनाए जाने वाली टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। 11 साल का सूखा, 11 साल की चुप्पी, 11 साल जो खिल्ली पंजाब की उड़ रही थी, उसे एक सरपंच ने दूर कर दिया, और वो सरपंच है श्रेयस अय्यर। और आज श्रेयस अय्यर के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अय्यर ने पंजाब के साथ वो किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अय्यर ने पंजाब को सिर्फ रन नहीं दिए, बल्कि टीम की आत्मा को जान दी थी। सिर्फ 6 रन से वो हारे, और आज हमें लगता है कि अय्यर और पंजाब किंग्स के जज्बे को भी आपको सलाम करना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम में कोई खास फर्क नहीं था, कोई खास फर्क नहीं था। लगभग जीता हुआ मैच जो था वो पंजाब हारी है। 28 रन चाहिए थे, 22 मार दिए शशांक ने आखिरी में। लगभग जीता हुआ मैच हार गई, और इतनी करीब से अगर आप हारते हो, ठीक है दुनिया आपको याद नहीं रखेगी, लेकिन क्रिकेट फैंस के तौर पर हम अय्यर और उनकी टीम को सलाम ठोकते हैं, उनके जज्बे को सलाम ठोकते हैं, उनके विश्वास को सलाम ठोकते हैं, जिसने 11 साल बाद पंजाब को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने का ख्वाब हर टीम देखती है। पंजाब, आप हारे जरूर हैं, लेकिन हार कर भी आपका सिर ऊंचा है, ये बात आप याद रखिएगा। और अय्यर वो नाम है जिसने मानो आसमान पर एक नई पटकथा लिख दी यार। 604 रन, 50+ का एवरेज, 175 का स्ट्राइक रेट, 3 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। क्वालिफायर में मुंबई जैसी घातक टीम के सामने 47 गेंदों पर 87 रन। नॉकआउट इतिहास की सबसे विस्फोटक, सबसे शानदार पारियों में से 3-3 फ्रेंचाइज। दिल्ली को 2020 में, केकेआर को 2024 में जिता दिया, और पंजाब को 25 में फाइनल पहुंचा दिया। ऐसा करिश्मा करने वाला एक लौता कप्तान, जिस केकेआर ने अय्यर को ठुकराया था, आज वो अंजाम देख रही है। केकेआर 10 साल बाद चैंपियन बनी थी, लेकिन फिर भी क्रेडिट नहीं मिला था अय्यर को। 25 में आज केकेआर 8वें पायदान पर पड़ी हुई, और अय्यर की पंजाब जो ऊपर आना भूल गई थी टॉप 4 में, वो रनर अप है। यही खासियत है श्रेयस अय्यर की। बीते कुछ सालों से वो परफॉर्मेंस इतनी करते हैं और उनको रिजल्ट इतना मिलता है, क्रेडिट इतना मिलता है। रणजी देख लीजिए, जबरदस्त खेला, कोई फायदा नहीं मिला। सैयद मुश्ताक अली में जबरदस्त छाए थे, विजय हजारे में जबरदस्त छाए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अय्यर
इन दिनों वो आग हैं जो राख से उठकर हर आसमान को ललकार रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरपंच साहब का नाम याद रखिएगा, वो कप्तान का नाम जिसने अपनी सोच साहस से भूली हुई टीम को 11 साल बाद इज्जत दिलाई है। जो किया है वो कोई सोच नहीं सकता था, और इसीलिए सम्मान देना पड़ेगा आपको, पंजाब को, क्योंकि वो खिलाड़ी जो चुपचाप तपता रहा, जिसे लोगों ने सोचा कि बादलों से ढक जाएगा, लेकिन उसकी रोशनी कम नहीं। पंजाब की टीम जो मजाक बनती थी, आज दुनिया कह रही है ना कि कोई बात नहीं, अगले साल आप जीतेंगे। वो जो मजाक बनते थे, जोक्स, उन जोक्स को हटाकर एक लड़ने वाली टीम बना दी। इंडिया के लड़कों को लेकर वो क्रिकेट खेला जो गहराई से खेल समझने वालों को समझा रहा था कि भाई साहब, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानी पंजाब किंग्स की वापसी थी। अय्यर और पॉन्टिंग की जोड़ी ने जो कमाल किया, वो स्कोर बोर्ड पर भले नजर नहीं आ रहा, लेकिन फैंस के दिल में आ गया है। सालों साल जो टीम गुमनाम खड़ी थी, कभी केएल राहुल, कभी मयंक अग्रवाल, बहुत सारे प्लेयर आए गए, बदलते गए, लेकिन अब पंजाब का जलवा है, और वो जलवा बरकरार किया है अय्यर ने। उस टीम को आत्मा दी है जिसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया था। ट्रॉफी भले किसी और के पास गई है, लेकिन दिल आज पंजाब के पास गया, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अय्यर, सलाम है तुमने अपनी कप्तानी से आलोचकों की जबान बंद कर दी। तुमने साबित किया कि तुम्हारी किस्मत चाहे पल भर के लिए साथ ना दे, लेकिन तुम्हारा हुनर आज भी आसमान से बात करता है। रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर तुमने जो टीम खड़ी की, उसमें शायद ग्लैमर उतना नहीं था, लेकिन जज्बा था, भरोसा था, मैदान पर लड़ मरने का जुनून था, और इस जुनून ने सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। 6 रन से हार हुई, लेकिन जो कुछ पाया उसके लिए बहुत टीम तरसती है, और आज भले तालियां नहीं बज रही, लेकिन सलाम है तुम्हारे लिए, सलाम है। तुम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक सोच हो, तुम एक वापसी की मिसाल, तुम हर उस सपने की उम्मीद हो जो हालात से हार नहीं मानता। और दुनिया भी सुन ले, इस बार आरसीबी साला कप नाम दो, लेकिन अगले साल पंजाब, क्योंकि पंजाब ने बताया है कि उसका हौसला जग गया है। वो 6 रन से चूके हैं, लेकिन शायद अगली बार इतिहास इन 6 रनों का फासला पूरा कर लेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आईपीएल 2025 की कहानी में श्रेयस अय्यर की कहानी का भी जिक्र कीजिएगा, सलाम कीजिएगा, क्योंकि इस साल सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने विश्वास को लौटाया है। श्रेयस अय्यर की किस्मत पर आज भले ही ग्रहण लगा हो, लेकिन उनकी प्रतिभा का सूरज इतना चमकीला है कि कोई भी अंधेरा उसे ढक नहीं सकता। सरपंच साहब, तुमने पंजाब किंग्स 11 को 11 साल बाद फाइनल में पहुंचाकर इतिहास रचा है। 6 रन से ट्रॉफी गई है, लेकिन हर देशवासी का दिल, हर क्रिकेट प्रेमी का दिल तुमने जीत लिया है। सरपंच साहब, ये वो कहानी है दूसरी तरफ की जो शायद सुनाई नहीं जाएगी। आरसीबी के विजयगाथा के बीच में शायद गुमनाम हो जाएगी, लेकिन एक सच्चा क्रिकेट प्रशंसक इस बात को याद रखेगा कि तुम लाइन भले पार नहीं कर पाए, लेकिन दिल जरूर जीत गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम।